जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप सभी को बता दूं मैं कि NCERT सार संग्रह बुक की क्लासेस चल रही हैं। पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो चुका है और इकोनॉमिक्स की ये दूसरी क्लास है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स कंप्लीट होने के बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और इसके बाद क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। इसको किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रक परिवर्तन जो होते हैं, जिसे हम क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं, उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। समझिए इसको, किसी भी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में अगर क्वांटिटेटिव चेंज हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। क्लियर? प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है कि उस देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है। प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति पर कैपिटल इनकम में अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या दिखाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आपका बढ़ रहा है। क्लियर? यदि किसी देश में पूंजी निर्माण, जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा। क्या पड़ेगा? एक तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी आपके मतलब देश में, राज्य में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आर्थिक समृद्धि होगी और ये अनिवार्य रूप से होगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी राज्य, किसी भी देश के लिए, क्योंकि वह वहाँ पे जॉब्स, इकोनॉमी और एक तरफ से अपॉर्चुनिटी को बढ़ाता है। क्लियर? अगला है हमारा, किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को, जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है ना, उसको सबसे उपयुक्त मापदंड माना जाता है आर्थिक समृद्धि का। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त किया था? तो किस वर्ष? वर्ष 2006 और 7। वर्ष 2006 और 7 में जो सर्वाधिक जो वृद्धि दर था वह कितना था? 9.6%। भारत में बचत, सेविंग्स और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी जो समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन समझिएगा कि भारत में सेविंग और जो पूंजी निर्माण है, ये ऊंची दर होते हुए भी जो समृद्धि दर है वह कम होने का कारण क्या है? तो पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना, पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना, यही मुख्य कारण है जिसके चलते समृद्धि दर कम होता है। एशियाई विकास बैंक ADB के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की समृद्धि दर कितनी थी? तो ये इकोनॉमी में ये चीज़ें देखिए, ये लेटेस्ट पढ़ना चाहिए और ये अभी आपसे पूछेगा 2025 में कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2025 में, तो 25 में वर्ल्ड बैंक ने कितना बोला है? 6.25%। फिर मूडी ने 6.5% बोला है, तो ये पूछेगा आपसे। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले जो मात्रक होते हैं, मतलब क्वांटिटिव होती है और जो क्वालिटिव होती है, इनके परिवर्तनों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास कहते हैं। क्लियर? अब आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुख्य संकेत क्या हैं? आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या हैं? तो मुख्य संकेतक क्या हैं? सबसे पहला, मानव पूंजी में वृद्धि होना, असमानता में कमी होना, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होना, ये सब आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, आर्थिक विकास के मापदंड हैं। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? तो किस वर्ष थी? वही 2006-7, 9.6%। आगे है,
किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट सबसे कम रही? तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था उसमें जो आर्थिक विकास दर था वह सबसे कम था। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक था? 7.8%। तो ये आपका 11th पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कम और सर्वाधिक किसमें? 11th पंचवर्षीय योजना में। सकल घरेलू उत्पादन जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, इसमें परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर। क्लियर? आगे बात करते हैं हम जीवन की भौतिक गुणात्मक सूचांक जिसे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का प्रतिपादक किया था। किसने किया था? तो मॉरिस डी मॉरिस वर्ष 1976। ठीक है। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम बेसिक नीड अप्रोचेज दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बेसिक नीड अप्रोचेज। तो ये किसके द्वारा किया गया था? विश्व बैंक के द्वारा। आर्थिक विकास के मापन हेतु कार्यशक्ति समता विधि PPP का प्रतिपादन किसने किया था? कार्यशक्ति समता विधि GR कैसल ने। ठीक है। विश्व बैंक के अनुसार कार्यशक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है PPP का, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर चीन एवं USA के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। किसके हिसाब से? विश्व बैंक के जो PPP है इसके आधार से सबसे बड़ा है चीन, अमेरिका, तीसरे पे है भारत। ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि परचेजिंग पावर पैरिटी की जो आधारशिला है मापन हेतु ये किसने दी थी? तो GR कैसल ने। क्लियर? आगे बात करते हैं वर्ष 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम ICP के अनुसार PPP के आधार पर विश्व GDP में भारत की भागीदारी कितने % थी? तो देखिए यहाँ पे 2020 कट कर दीजिए, यहाँ पे आप 2024 का याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे 2020 का नहीं पूछेगा, करंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से। और ये होमवर्क है, सर्च कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या है। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रति दर्श गांव जो सैंपल विलेज से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक हर गांव से क्या जानकारी प्राप्त करता है? तो सबसे पहले आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित सूचांक। क्लियर? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रस्तुत किया जाता है? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के? तो ये UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है वर्ष 1990 से। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचांक जिसे हम HDI कहते हैं किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये महबूब उल हक के द्वारा HDI आपका विकसित किया गया था। मानव विकास सूचांक के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति
सरल घरेलू उत्पाद, ये आपके 3 मानव विकास सूचांक के घटक होते हैं। ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन और आपका पर कैपिटल इनकम। जीवन प्रत्याशा सूचांक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स की गणना हेतु अधिकतम आयु 85 वर्ष और न्यूनतम आयु 20 वर्ष की ली जाती है, और इसके बीच का ही हम इंडेक्स निकालते हैं आपका LEI। बाकी इस पे भी आप मत देखिएगा, ये आपसे HDI 2024 का देखिएगा कि HDI 2024 में भारत का रैंक क्या है, 131 है, 32 है, 33, 34 क्या है, वो चीज़ देखिएगा। ठीक है, वैसे प्रथम इंडेक्स तो नॉर्वे ही रहता है, ये नॉर्मल सी बात है। फर्स्ट स्थान पे नॉर्वे ये सब रहते हैं। इंडिया का पूछेगा तो आप बताइएगा, इंडिया का कमेंट कीजिएगा कि 2024 के हिसाब से HDI में रैंक इंडिया की क्या है। सत्य आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास भी हम करें, इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ आ गई? तो आज का क्लास का हमारा टॉपिक था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि एवं विकास। चीज़ें क्लियर हुई हो? देखिए, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें 50% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके करंट के होते हैं। जैसे हमने डेवलपमेंट पढ़ा, HDI पढ़ा, UNDP पढ़ा, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें हम जो पढ़ेंगे ये सब आपके करंट से आएंगी। इसमें थ्योरी का जो पोर्शन है ना वो आपका करंट से रिलेट करता है, तो आप करंट की चीज़ें भी थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा, तब फ़ायदा करेगा, अदरवाइज़ ये फ़ायदा नहीं करेगा। क्लियर? चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।